इंडिया के बेंगलुरु शहर में एम्बिशियस लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें फैशन को लेकर बहुत पैशन था। लोगों के कपड़े और बाकी फैशन एक्सेसरीज को शॉप करने के तरीकों में रिवॉल्यूशन लाने का उनका सपना था। उनको बस ये नहीं पता था कि उनका ये छोटा सा ड्रीम इंडिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक होगा, जिसका नाम है मिंत्रा। साल 2000 के पहले दिनों में जब ऑनलाइन शॉपिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट था इंडिया के लोगों के लिए, तब मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना नाम के 3 दोस्तों ने एक जर्नी पे जाने की सोची। वो जर्नी थी एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना फैशन ओरिएंटेड लोगों के लिए। उनका विश्वास था कि शॉपिंग का फ्यूचर कन्वीनियंस और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी में ही है, और ऐसे शुरुआत हुई मिंत्रा की। मिंत्रा की जर्नी एक छोटे से अपार्टमेंट में स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कंपनी के ये फाउंडर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ। ये तीनों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए स्टार्टिंग में, जहाँ पे ट्रेडिशनल रिटेलर्स को ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझाना और कन्विंस करना इतना बेसिक चैलेंज भी इंक्लूड था। आखिरकार 2007 में मिंत्रा ने उसकी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर ही दी। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स थोड़ा कम था, लेकिन फाउंडर्स ने गिव अप नहीं किया। पूरी कंट्री में ट्रैवल किया, लोकल डिज़ाइनर्स के साथ पार्टनरशिप की और उन्हें कन्विंस किया ऑनलाइन शॉपिंग का पोटेंशियल। धीरे धीरे बट कंसिस्टेंटली मिंत्रा ने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट किया। मिंत्रा का टर्निंग पॉइंट 2011 में आया, जब उन्होंने पर्सनल शॉपिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स डेवलप किए हुए थे जो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को, उनके खरीदी करने के पैटर्न्स को और ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करते थे, और उसके हिसाब से उनको रिकमेंडेशंस मिलते थे। मिंत्रा के इस इनोवेटिव फीचर्स ने उन्हें कस्टमर्स बेस दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद हुई और बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाया। जैसे जैसे मिंत्रा बढ़ रहा था, वैसे वैसे ई कॉमर्स जायंट्स का कंपटीशन भी बढ़ रहा था, लेकिन टीम हमेशा फोकस रही उनके विजन को लेकर, और उन्होंने कंसिस्टेंटली चेंजिंग मार्केट के अनुसार इवॉल्व और एडप्ट करना भी जारी रखा। अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ किए, जैसे एक्सक्लूसिव फैशन कलेक्शन लॉन्च करना और फेमस डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करना। मिंत्रा के इन मूव्स ने उसे न्यू हाइट पे पहुंचा दिया और इंडियन फैशन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। 2014 में मिंत्रा ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। मोबाइल शॉपिंग का ट्रेंड देखकर कंपनी ने ऐप लॉन्च किया, और ये बोल्ड डिसीजन गेम चेंजर था, क्योंकि स्मार्टफोन यूज़र्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मिंत्रा का ऐप बहुत जल्दी एक गो टू प्लेटफॉर्म बन गया, जो कि एक ईजी और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा था। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है और स्ट्रैटेजीज़ है जिसने मिंत्रा को इस हाईली कॉम्पिटिटिव ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी सबसे आगे रखा और बाकियों से अलग बनाया। तो सबसे पहले आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मिंत्रा ने कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस, उनका शॉपिंग बिहेवियर और ट्रेंड्स को मिंत्रा ने बारीकी से नोट किया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके मिंत्रा ने एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पार्टनरशिप। मिंत्रा ने हमेशा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उनसे भी और जो नए ब्रांड्स हैं उनसे भी। फैशन इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेशन करके मिंत्रा को एक्सक्लूसिव कलेक्शंस और ब्रांड न्यू फैशन की अवेलेबिलिटी रहती है, जो टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंचा सके। नेक्स्ट है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। मिंत्रा ने लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन बनाने में बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी सिस्टम ऐसे स्ट्रीमलाइन की हुई है कि एफिशिएंटली और टाइमली ऑर्डर फुलफिल हो सके। इसकी वजह से डिलीवरी फास्ट होने में मदद मिलती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मिंत्रा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कटिंग एज एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए हुए हैं, जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, साइज प्रोडक्शंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एनहांस करते हैं, जिससे कि कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस और एनहांस होता है। नेक्स्ट है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच।
स्मार्टफोन की इंडिया में बढ़ती पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए मिंत्रा ने मोबाइल ऐप स्ट्रैटेजी अपनाने का एक बोल्ड डिसीजन लिया था और ये सीमलेस एक्सपीरियंस से मिंत्रा ने बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस बनाया। मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में मिंत्रा ने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया है। उन्होंने सेलिब्रिटीज़ और फैशन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हाई इम्पैक्ट करने वाले एडवर्टाइजमेंट किए हैं और उनका ये मार्केटिंग एफर्ट्स ब्रांड अवेयरनेस और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में बहुत यूज़फुल रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर सर्विस और रिटर्न पॉलिसी। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में मिंत्रा हमेशा आगे है। उनके पास एक रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट टीम है जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को बहुत प्रॉम्प्टली सॉल्व करते हैं। मिंत्रा की कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देती है जिससे कि वो बिना किसी हेजिटेशन के शॉपिंग कर सके। मिंत्रा की इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एक्सेलेंस ने इंडियन फैशन ई कॉमर्स में सबसे आगे रखा है। फिर भी दोस्तों, जर्नी कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, हर किसी को सक्सेस के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करने ही पड़ते हैं। 2016 में मिंत्रा ने एक टेम्पररी सेटबैक झेला था जब उन्होंने उनकी वेबसाइट शट डाउन कर दी थी और एक मोबाइल ओनली अप्रोच को बढ़ावा दिया था। उनके इस एक डिसीजन की वजह से वेबसाइट से शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स सडनली ड्रॉप हो गए थे। फिर फाउंडर्स ने फीडबैक्स को समझा और अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दी। इन कुछ सालों में मिंत्रा ने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने में बहुत फोकस किया है। ब्यूटी और वेलनेस में भी एंट्री कर दी है। उन्होंने उनके इन हाउस ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है। हर एक स्टेप के साथ मिंत्रा अपने पोजीशन टॉप पे बनाए रखा है जो मिलियन ऑफ इंडियंस को एक फैशन डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। आज मिंत्रा इनोवेशन और परसिवरेंस की पावर का एक एग्जाम्पल बन चुका है। एक छोटे से अपार्टमेंट में स्टार्ट किया हुआ छोटा सा बिजनेस आज घरेलू नाम बन गया है जो हम सबको एक इंस्पिरेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।